अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय सोया अली शाह की एपिसोड नंबर 14 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो हारून को बेयकीनी वाली नज़र से देख रही थी। क्यों एक बहन अपने भाई पर क्यों नहीं यकीन नहीं है? हारून की ये बात सुनकर शिफा हैरान नजरों से हारून को देख रही थी। कम से कम से इसे सुल्तान साइगल की बेटी से ऐसी बात सुनने की तवक्को तो नहीं थी। वो तो पता नहीं इसके बारे में क्या क्या सोच रही थी, मगर यहाँ तो मुकाबल के एक जुमले ने ही सारी सोचों पर पानी फेर दिया था। क्या कहा आपने? इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा एक बहन अपने भाई पर यकीन क्यों नहीं कर सकती। वो दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले पूरे एतमाद संजीदा लहजे में बोल रहा था। सच में आप मुझे अपनी बहन समझते हैं? आप मुझसे निकाह करने के लिए नहीं आए? कसम से मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ और आपके साथ निकाह करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मगर मेरी गुजारिश है कि इसके आगे कुछ मत बोलिएगा। यहाँ पर बहुत से जासूस हैं जो हमारी खबर सुल्तान तक पहुँचा देंगे। प्लीज़ बैठकर तहम्मुल से बात करें और सुने। हारून सोफे पर बैठ चुका था। साथ वाले सोफे पर इशारा करते हुए इसने शिफा को बैठने को कहा। शिफा को हारून की बात पर यकीन आ चुका था। किसी की बातों पर यकीन करने के लिए अल्फाजों के साथ इसके चेहरे के तासुरात बहुत मायने रखते हैं। हारून के चेहरे के पुरसुकून तासुरात इसके इस बात का सबूत थे कि वो जो कह रही है वो सच था। इसके दिल में शिफा को लेकर कोई खोट नहीं है। यही बात शिफा के डर और घबराहट को खत्म कर चुकी थी। वह आहिस्ता से चलते हुए हारून के साथ वाले सोफे पर आकर बैठ गई। ये लीजिए, पहले पानी पिए, इसके बाद बात करेंगे। हारून ने शिफा के सामने पानी का ग्लास करते हुए नरमी से कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। जी, मैंने कब कहा कि आप ठीक नहीं हैं? पानी पिएँ, आपको इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ पकड़ लीजिए, ये पानी आपके रूम में पहले रखा हुआ है। मेरे ख़्याल से आप इस जगह से पहले भी पानी पी चुकी हैं। बेफ़िक्र रहें, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। फिर भी अगर आपको बेयकीनी है तो बेशक ना पिएँ। हारून इसके दिमाग में आने वाली सवाल को जान चुका था। हारून की बातों पर वो शर्मिंदा सी हो गई थी। वह सच में हारून के बारे में यही तो सोच रही थी कि कहीं इसने पानी में कुछ मिला तो नहीं दिया? कहीं इसकी कोई साजिश तो नहीं? मैं जानता हूँ आपको मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। शायद आपको इतना इंसिस्ट करके ये पानी पिला रहा हूँ तो शायद मैंने इसमें कुछ मिलाया हो, मगर मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र है, इसलिए पानी पीने का बोल रहा हूँ। आप मुझे देखकर बहुत घबरा गई हैं। मैं नहीं चाहता कि भाई के होते हुए बहन खौफज़दा हो। हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत रिश्ता है, आप और मैं चाहें या ना चाहें, हम कज़िन्स के रिश्ते से में जुड़े हुए हैं और मेरे ख़्याल से कज़िन्स आपस में बहन-भाई ही होते हैं। हमारे दरमियान खून का रिश्ता है। मेरे लिए आप मेरी बहन हैं। मैं आपका दिल से एहतराम करता हूँ, मगर बदकिस्मती से जो कहने को तो मेरा बाप है, मगर इसको बाप मानना मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह है। वो शख़्स हमारे रिश्ते को किसी और नज़र से देख रहा है। मेरा यकीन करो, मैं सुल्तान के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। मगर आपको यहाँ से आज़ादी करवाने के लिए मुझे सुल्तान के साथ ये ड्रामा रचाना पड़ा है। सुल्तान को ये यकीन दिलाने के लिए कि मैंने इसे कोई धोखा नहीं दे रहा। मैं आपके साथ शादी का झूठा ड्रामा रचाना पड़ेगा। शिफा से हारून की बातें सुन रही थी। मुझे क्या करना है? हारून की सारी बात सुनकर वो बोली। बस इतना कि आपको ऐसा महसूस करवाना है कि आप मेरी बातों में आकर इस निकाह के लिए रज़ामंद हो चुकी हैं। इससे आगे मैं सब कुछ देख लूँगा। इतनी गहरी सोच में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। आपके शौहर आसिम शाह की तुर्की पहुँच गए हैं और वो बहुत जल्द आपके इनके पास होंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? वो खुशी से चहकते हुए बोली। जी, खुदा गवाह है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए मुस्कुराकर बोला। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज़ मुझे जल्दी से आसिम से मिला दीजिएगा। शिफा की आंखों में आसिम का नाम सुनते ही चमक उठने लगी थी। वो आसिम शाह से कितना प्यार करती है, ये इसकी आंखों में देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने शौहर के पास होंगी, ये वादा करता हूँ। आसिम शाह अकेला नहीं है, रोमान शाह और इस एसीपी शाहमीर मलिक भी इसके हमरा हैं। बहुत जल्द हम अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाएंगे। बस आपको साबित कदम रहना है, हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। सुल्तान को ज़रा सा भी शक हुआ तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। सुल्तान पर कुछ भी ज़ाहिर मत होने दीजिएगा। हम मिले हुए हैं। हारून संजीदा अंदाज से इसे समझा रहा था। दोनों के दरमियान काफ़ी देर देर तक सी मुद्दे पर बातें हो रही थी।
इसके बाद हारून इजाज़त लेते हुए वहाँ से निकल चुका था। ये सोचकर शिफा का दिल खुशी से झूम रहा था कि आज वो इस अजनबी मुल्क में अकेली नहीं है। इसका आसिम यहाँ पहुँच चुका है। वो बहुत जल्द अपने आसिम के पास होगी। ये सोचना ही इसे कितनी खुशी दे रहा था, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा रहा था। हारून बेटा, मैंने फलाह के पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। तुम इन कागज़ात पर जल्दी से शिफा के सिग्नेचर्स लो और मैं जल्द से जल्द इस 2 टके के प्रोफ़ेसर से शिफा को आज़ाद करवाना चाहता हूँ। सुल्तान हारून के सामने खुला के पेपर्स रखते हुए नसीहत कर रहा था। जी, मैं बहुत जल्द साइन करवा लूँगा, मगर मुझे थोड़ा-सा टाइम दें, ताकि मैं इसको अपनी बातों में ला सकूँ। इतनी आसानी से वो कैसे खुला के पेपर साइन कर देगी? हारून को इस वक़्त सामने बैठा हुआ शख्स ज़हर लग रहा था, जो एक हँसती-खिलती लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहा था, जो लड़की अपने शौहर से बेइंतहा प्यार करती है। इसे एक इसे एक बेजोड़ रिश्ते की जोड़ने के बारे में सोच रहा था, मगर हारून इस वक्त मजबूर था। वो चाहकर भी सुल्तान को कुछ नहीं कह सकता था। इसे डरा इसे डर था कि इसके एक जुमले से कोई नया फसाद न खड़ा हो जाए, कहीं ना बनाया खेल खराब ना हो जाए। ठीक है, तुम इसको थोड़ा टाइम दो। मैंने तुम दोनों के लिए स्विट्जरलैंड की टिकट्स बुक करवा दी हैं। तुम शिफा को लेकर घूमो फिराओ। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे को समझने का टाइम भी मिल जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी। हारून को खुशी की इंतहा नहीं थी। जो बात वो कहना चाहता था, वो बात खुद सुल्तान ने अपने मुंह से बोल दी थी। हारून यही तो वो चाहता था कि वो किसी तरह से शिफा को यहाँ से दूर ले जाए। सुल्तान ने तो जैसे इसकी मुश्किल को हल कर दिया था। हारून सुल्तान की बात फौरन से पहले मान गया था। ये मौका कैसे गवा सकता था? सुल्तान ने इनके लिए 2 दिन बाद की टिकट्स बुक करवाई थी। हारून चलता चलती खुशखबरी आसिम शाह और शाहमीर और रोमान शाह को सुनाना चाहता था। वो इजाज़त लेते हुए फ़ौरन वहाँ से निकल आया था। इसने सीधा रोमान शाह के अपार्टमेंट का रुख किया। शिफ़ा, जी, आप नॉर्मल बिहेव रखिएगा, क्योंकि सुल्तान के कुत्ते चारों तरफ फैले हुए हैं। सुल्तान इतनी आसानी से हमें हमारे मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। हमें हर कदम फूँक-फूँक कर रखना पड़ेगा। हारून भाई, मुझे डर लग रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात हमारी मदद करेगी और हमें सिर्फ़ एयरपोर्ट तक जाना है। इसके आगे सब कुछ शाहमीर और रोमान शाह सँभाल लेंगे। अपने भाई पर भरोसा रखें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। आपको आपके शौहर के पास पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा। हारून शिफा को लेकर सुल्तान के हाउस से निकल चुका था। हारून जानता था कि सुल्तान के आदमी इसका पीछा कर रहे हैं। सुल्तान इतनी आसानी से तो हारून पर भरोसा नहीं कर सकता था। बज़ाहिर इसने यही ज़ाहिर किया था कि वो हारून पर भरोसा कर चुका है, मगर ऐसा नहीं था। हारून ने अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करते हुए कुछ भी ज़ाहिर नहीं किया। किसी भी तरह वो शिफा को इसके शौहर तक पहुँचाने का पूरा इरादा रखता था। शिफा को लेकर हारून एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था। एयरपोर्ट पर पहले ही हुलिया बदलकर एसीपी शाहमीर, मलिक, रोमान शाह और आसिम मौजूद थे। हारून इनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इनकी पिक्चर्स पहले ही इसके पास आ चुकी थी। शिफा और हारून प्लेन के अंदर बैठ चुके थे। रोमान शाह, आसिम और एसीपी शाहमीर भी प्लेन के अंदर मौजूद थे। सुल्तान के 2 आदमी प्लेन के अंदर अजनबी बनकर बैठ चुके थे। ये बात हारून जानता था। वो शाहमीर और रोमान शाह को भी इन्फॉर्म कर चुका था। सुल्तान के आदमी इनके हर नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे। कुछ ही देर में एरोप्लेन आसमान को छूता हुआ बादलों का सीना चीरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। शिफा की नज़रें आसिम शाह को पहचान चुकी थी। वो आसिम के सीने से लगकर चुप जाना चाहती थी, मगर हारून की समझाई हुई सारी बातें इसके जहन में थी कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे इनके लिए मुश्किल पैदा हो जाए। आसिम की नज़रें बार-बार शिफा की जानिब उठ रही थी। जितनी बेकरार शिफा थी, इतना ही बेकरार आसिम शाह भी था। उसकी बीवी इसकी नज़रों के सामने थी, मगर इससे बात नहीं कर सकता था। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। कई घंटों का सफ़र तय करते हुए स्विट्ज़रलैंड की सरज़मीन पर कदम रख चुके थे। सुल्तान ने इसके लिए जो रूम बुक किया था, इस होटल रूम में जाकर हारून और शिफा रुक गए थे। शाहमीर, रोमान शाह और आसिम भी साथ वाले कमरों में मौजूद थे। ये काम इन्होंने बहुत होशियारी से किया था। सुल्तान के गार्ड्स को कानो-कान इस बात की खबर नहीं थी कि यहाँ पर रोमान शाह, मीरब और आसिम शाह मौजूद हैं। ये बात सिर्फ शिफा और हारून ही जानते थे कि तीनों भी यहाँ मौजूद हैं। सब आपस में फ़ोन पर राब्ते पर थे। मैं कैसे आसिम से मिलूँगी? सुल्तान ने आदमी को तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। रूम में आते ही शिफा ने रो देने वाली शक्ल बनाते हुए हारून से कहा, परेशान मत हो, आप अपने शौहर के पास जाएँ। जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसके आगे भी खुदा हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। हारून ने तसल्ली देते हुए कहा। हारून की मुस्कुराती नज़रें देखकर शिफा हैरान थी। मतलब कि हारून ने कुछ सोच रखा था। हारून चलता हुआ दीवार के पास गया और दीवार को हाथ रखकर पेश किया तो वहाँ पर एक गेट खुल गया था। मतलब कि शायद खुफिया गेट था जो साथ वाले रूम को इस रूम से अटैच कर रहा था। जाइए। हारून ने हाथ के इशारे से शिफा को जाने को कहा। शिफा हैरान नज़रों से हारून की जानिब देख रही थी। प्लीज़ जाइए।
दीवार के इस जानिब आपके शौहर मोहतरम आसिम शाह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हारून का ये कहना शिफा भागती हुई दीवार के दूसरी जानिब जा चुकी थी। हारून ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। आसिम, जी आसिम शाह की जान। शाह शिफा दीवार की जानिब बेकरारी से खड़े होते आसिम शाह के सीने से ज़ोर से टकराते हुए बेकरारी से रोती थी। आपको पता है कि मैंने आपको कितना याद किया है? मुझसे सककर रोते हुए बोल रही थी। मैं जानता हूँ मेरी जान कि तुमने मुझे कितना याद किया होगा। आसिम शाह भी तुम्हारे बगैर अधूरा और तन्हा था। आसिम शाह शिफा को मजबूत बाजों के हिसार में कसते हुए सीने से लगाए हुए था। मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी मिल नहीं सकेंगे। मुझे लगता था मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलग हो गई हूँ। अल्लाह न करे कभी ऐसा हो। आसिम शाह ने तड़प कर कहा। वो दीवानों दीवानों की तरह शिफा के चेहरे पर प्यार भरे लम्स छोड़ रहा था। वो कितना तड़पता था शिफा के लिए, ये तो सिर्फ वही जानता था। इसके दिल में कैसे कैसे ख्याल आए थे, वो शिफा पर जाहिर भी नहीं करना चाहता था। आपको पता है मैं कितनी बड़ी खुशी आपसे शेयर करना चाहती थी। शिफा आसिम के सीने से लगी हुई चेहरा उठाए ऊपर को उठाए चमकती निगाहों से आसिम शाह को देखते हुए बोल रही थी। कैसी खुशी? आसिम शाह शिफा की चमकती हुई निगाहों में देखकर सवारी अंदाज से पूछ रहा था। आसिम शाह, आप बाबा बनने वाले हैं। वो शर्माते हुए बताकर आसिम शाह के मजबूत सीने में सर छुपा गई। आसिम शाह स्टिल खड़ा था, इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। इस खुशखबरी का दोनों ने कितना इंतजार किया था। आज खुदा ने आसिम शाह को दो दो खुशियां एक साथ दी थी। इसे अपनी शिफा के साथ औलाद की खुशखबरी भी मिल गई थी। आपको खुशी नहीं हुई? आसिम का शाह की खामोशी पर शिफा ने सर ऊपर उठाते हुए आसिम शाह की आंखों में झांकते हुए पूछा। मेरी जान, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। एक बार फिर से कहो। आसिम, आप बाबा बनने वाले हैं। अल्लाह ने हमें एक बार फिर से अनमोल तोहफे से नवाजा है। आप नहीं जानते मैं कितना डर रही थी कि अगर सुल्तान को पता चल गया तो वो कहीं वो हमारे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। इस डर से मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एक बार पहले हम औलाद जैसी नेमत को खो चुके हैं, दोबारा नहीं खोना चाहती थी। शिफा अपनी पहली प्रेगनेंसी को याद करते अफसरदा हो रही थी। आसिम शाह और शिफा आज भी इस वक्त को नहीं भूले थे जब 8वां महीना चल रहा था। दोनों कितने खुश थे। इनकी खुशियों को तो जैसे नजर लग गई थी। शिफा का पाँव सीढ़ियों से फिसला और पेट के बल जमीन पर आन गिरी। दोनों आज तक नहीं भूल सके थे। डॉक्टर ने आकर बताया कि इनका बच्चा नहीं रहा। इसके बाद दोनों ने इस खुशखबरी का कितना इंतजार किया था, मगर सब रिपोर्ट्स ठीक होने के बावजूद भी इनको ये खुशखबरी नसीब नहीं हुई। मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, शुक्र है मेरे रब ने मुझे ये खुशी दोबारा नसीब की। अब से तुम फिक्र परेशानियां मुझ पर छोड़ दो। जितनी परेशानी तुमने बर्दाश्त करनी थी कर चुकी हो। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आसिम शाह को आसिम शाह शिफा को प्यार से गले लगाए उसके माथे पर लब रखते हुए गहरा लम्स छोड़कर आंखें बंद कर चुका था। शिफा को अपने सीने से लगाए हुए इसे अपने करीब महसूस करना चाहता था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में खोए हुए पुरसुकून खड़े थे। रेशम ग्रीन कलर की खूबसूरत जाए नमाज पर इशा की नमाज अदा कर रही थी। वो नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। रेशम की दुआओं का मरकज़ हारून था। इसकी ज़िंदगी में अब हारून के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसके लिए वो दुआ करती। इसकी खुशियाँ हारून की ज़िंदगी पर टिकी हुई थी। वह हारून की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रही थी। हारून इसे सेफ्टी के लिए अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड के घर पर छोड़कर गया था। हारून रेशम के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। हारून के दोस्त के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। दोनों रेशम के साथ घुल-मिल गए थे। हारून के दोस्त की वाइफ़ तो बहुत ही अच्छी और फ्रेंडली थी। रेशम की इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। रेशम यहाँ पर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी। सारा दिन बच्चों के साथ खेलते गुज़र जाता था, मगर इसे हारून की याद बहुत सताती थी। इस वक्त वो इशा की नमाज अदा कर रही थी। नमाज से फारिग होकर जाए नमाज को फोल्ड करते हुए उठी थी। इसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। रेशम ने मुस्कुराते हुए लपक कर फ़ोन उठाया और वो जानती थी कि हारून का है वो भी तो हारून के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिसेस हारून? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके बिना ठीक तो नहीं हो सकता। निकाह के दूसरे दिन ही आपसे दूर जाना पड़ा। मेरे लिए सज़ा कम तो नहीं है। तो मत चाहते, क्यों गए आप मुझे छोड़कर? रेशम की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी हारून की आवाज़ सुनकर। जाना ज़रूरी था वरना कभी नहीं जाता। रेशम की आवाज़ हारून के दिल पर वार कर रही थी। हारून का बस चलता तो फ़ौरन से पहले रेशम के पास पहुँच जाता। प्लीज़ जल्दी आ जाएँ, वो बेख्तियार बोल गई। क्यों आप मुझे मिस कर रही हैं? वो शोक-सा होकर मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। वो जानना चाहता था कि क्या वो भी इसे इतना ही मिस कर रही है जितना वो मिस कर रहा है। मुझे नहीं पता, बस आप जल्दी आ जाएँ। रेशम शर्मा कर बेड पर बैठे हुए ऐसे ऐसे नज़रें झुकाकर बात कर रही थी जैसे हारून बिल्कुल उसके सामने बैठा हो। नहीं, ऐसे तो मैं वापस नहीं आऊँगा।
आपको मुझे बताना होगा कि आप मुझे मिस कर रही हैं या नहीं। हारून इसके मुँह से सुनना चाहता था, मगर रेशम शर्म के मारे बोल ही ना पा रही थी। कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मिस कर रही हूँ। कितना? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? प्लीज़ तंग मत करें। वो शर्माकर दबी-दबी आवाज़ में बोल रही थी। तंग तो आप मुझे कर रही हैं। अगर प्यार का इज़हार कर देंगी तो कौन-सा आपका नुकसान हो जाएगा। कम से कम परदेस में बैठे हुए शौहर को थोड़ी खुशी मिल जाएगी। मिस यू हारून, प्लीज़ वापस आ जाएँ। हाय मिस यू टू माय ब्यूटीफुल वाइफ। अब तो आना पड़ेगा। हमारी मिसेस हमें इतना याद कर रही हैं तो हम अ, दूर कैसे रह सकते हैं। बस दुआ कीजिए कि कोई मुश्किल पेश ना आए तो कल की रात हम आपके पास होंगे। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप जैसे अच्छे इंसान के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। गुड। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो हुक्म। फन किस प्लीज? जी नहीं। क्या नहीं? फ़ोन पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सोच लीजिए। जी सोच लिया। इस इनकार की वापस आकर कड़ी सज़ा दूँगा। धमकियाँ मत दें। मैं आपको धमकियों से डराकर आपकी बात नहीं मानने वाली। कितनी ज़ालिम हो यार, जानती हो फिर भी मैं तुम्हें ज़ालिम बन जाऊँगा। ठीक है, बन जाइएगा। बहुत बहादुर हैं। जी हूँ। तो ठीक है मिसेस हारून, इस इनकार को याद रखिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट सालिम बीवी। हारून ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। रेशम फोन बंद कर चुकी थी। मिस यू रेशम यार, तुम्हारे बिना रहना बहुत दुश्वार हो गया है। दिल में सोचते हुए मुस्कुरा रहा था। शिफा, तुम जल्दी से ये गाउन पहन लो। आसिम ने शिफा के आगे गाउन करते हुए कहा। क्यों? शिफा ने हैरानी से पूछा। इसलिए कि कोई तुम्हें पहचान न सके। बाहर सुल्तान के आदमी खड़े हैं। तुम्हें मेरे साथ इनकी नजरों से बचकर जाना होगा। शिफा ने जल्दी से गाउन लेकर पहन लिया। ये पकड़ो हिजाब, इसके साथ अच्छी तरह चेहरा लपेट लो। तुम्हारा चेहरा किसी की पहचान में नहीं आना चाहिए। आंखों पर ये चश्मा लगा लो। ये कैसा चश्मा है? ये कितना बड़ा है? ये मुझे पसंद नहीं है। शिफा ने नाक से कोड़ते हुए कहा। मेरी प्यारी बीवी, हम फैशन शो में नहीं जा रहे। गुंडे लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। हमें इनसे बचकर अपने घर जाना है। आसिम ने प्यार से चश्मा इसकी आंखों पर लगाते हुए कहा। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं भी अपना हुलिया चेंज कर लूँ, इसके बाद हमें निकलना है। आसिम जल्दी से आईने के सामने खड़ा होते नकली मूछें और लंबी दाढ़ी लगाते हुए अपना गेटअप चेंज कर रहा था। ही। शिफा मुंह पर हाथ रखे हुए खिखी करके हंस रही थी। शिफा को आसिम का हुलिया देखकर हंसी आ रही थी। हंस क्यों रही हो? आपको आप जोकर लग रहे हैं। अच्छा जी। आसिम ने शिफा की कमर में हाथ डालते हुए एक झटके से अपने करीब किया। वो लड़खड़ाते हुए उसके मजबूत सीने से आन टकराई थी। ये क्या कर रहे हैं? वो शर्माते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। प्यार करने को दिल चाह रहा है, प्यार करने का इरादा रखता हूँ, मगर मजबूरी ये है कि इस वक्त कर नहीं सकता। आसिम ने ठंडी आह भरते हुए शिफा के दिलकश सरापे को गहरी नजरों से देखा। आपको प्यार करने को मेरा भी दिल चाह रहा है। जैसे मैं सब्र कर रही हूँ, आप भी सब्र से काम ले। आसिम शाह। शिफा के मुंह से आसिम शाह का पूरा नाम बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा जी, बड़ी बात है कि आज शिफा को आसिम शाह पर खुद से प्यार आ रहा है। आज इससे पहले तो ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। वो एक आईब्रो झुकाते हुए मुस्कुराकर इसके चेहरे पर चेहरा झुकाते हुए शरारती अंदाज से बोल रहा था। क्योंकि आज से पहले कभी शिफा इतने दिनों तक आपसे दूर भी तो नहीं हुई थी। शिफा के लहजे में दर्द था। हम्म। आपको मेरी बीवी की आंखों में आने की इजाजत नहीं है, समझे? आसिम शाह ने शिफा की आंख के किनारे में उतरती हुई नमी को शहादत की उंगली पर रखते हुए घूर कर देखते हुए फूंक से उड़ा दिया। अब सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। आसिम ने झुककर मखमली पंखुड़ियों पर नरम गरम लम्स छोड़ते हुए शिफा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था। वो बहुत मुश्किल से पीछे हुआ था। जल्दी से रेडी हो जाओ वरना मेरी नीयत खराब हो रही है। जी। वो नजरें चुराती बोली थी। शाहमीर ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की थी। सुल्तान के आदमियों को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि शिफा को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। शाहमीर की प्लानिंग के मुताबिक हारून दोनों गार्ड्स को अपनी जानिब मुतवज्जा किए हुए अपने रूम का दरवाज़ा खोले खड़ा था। वो गार्ड्स वो गार्ड से ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो होटल के मैनेजमेंट का कोई आदमी हो। जैसे सुल्तान के आदमी प्रिटेंड करवा रहे थे वो हारून को नहीं जानते। ऐसे ही हारून भी यही दिखा रहा था कि वो इन लोगों को नहीं जानता। दूसरी जानिब के से सारे कमरे आपस में अटैच थे। शिफा और आसिम शाह एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे रूम में होते हुए बारी बारी बाहर निकलते चले गए। सिर्फ हारून ही वहीं पर रह गया था। प्लानिंग के तहत हारून के बाद में जाना था। पहले बाकी सब लोग यहाँ से निकलने चाहिए थे क्योंकि हारून की जान को कोई खतरा नहीं था।
सुल्तान चाहकर भी अपने बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हारून देख चुका था कि सब लोग वहां से चले गए हैं। हो चुका है। सक्सेसफुल प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब कि हारून दिल ही दिल में बहुत खुश था। शाहमीर ने सारा इंतज़ाम कर रखा था। कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं हुई। वो जवाबन पाकिस्तान पहुंच चुके थे। वो लोग एयरपोर्ट से सीधे आसिम शाह के घर पर आ गए थे। बाहिफाजत आसिम और शिफा को छोड़ने के बाद शाहमीर ने सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी कर दिया था, ताकि दोबारा सुल्तान को इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरी मदद ना करते तो शायद मैं शिफा तक पहुंचने में कामयाब ना हो पाता। आसिम रुमान शाह और शाहमीर का शुक्रिया अदा कर रहा था। तुम हमारे भाई हो। शुक्रिया अदा करके क्या साबित करना चाहते हो आसिम शाह? रुमान शाह की गिरफ्तार आवाज़ सुनकर शिफा डर गई थी। रुमान भाई, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप दोनों मेरे भाई हैं, तो क्या भाई भाई का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता? नहीं, भाई सिर्फ भाई के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो सकता है। शुक्रिया गैरों को अदा किया जाता है और तुम गैर नहीं हो। आसिम शाह जी, ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। हमेशा की तरह रुमान शाह की इज्जत में आसिम शाह नजरें झुकाए हुए खामोश हो गया। आसिम शाह रुमान शाह की बहुत इज्जत करता है। कहने को तो वो दोनों कजन्स थे, मगर आसिम शाह रिस्पेक्ट सगे भाइयों वाली करता था। आसिम की हालत देखकर शाहमीर को हंसी आ रही थी। वो सोच रहा था रुमान शाह का गुस्सा भी जानलेवा था और मोहब्बत भी। शाहमीर भाई, आप हंस रहे हैं? जी बिल्कुल हंस रहा हूँ। रोमांच की बात से इत्तेफाक करता हूँ। शाहमीर ने हाथ खड़े करते हुए कहा, आप लोग हमेशा ऐसे करते हो। दोनों पार्टी एक साथ हो जाते हो और मुझे एक साइड पर कर देते हो। कम से कम एक से बचाने के लिए एक तो मेरे साथ रहा करो। आसिम मसनूई विचारों वाला मुंह बनाते हुए बोला। आसिम शाह ने विचारों वाली शक्ल बनाने पर दोनों हंस दिए थे। तीनों इस वक्त आसिम शाह के घर पर मौजूद थे। शिफा अपने घर में आकर बेहद खुश थी। रुमान शाह मीरब आसिम और शाहमीर आसिम और शिफा से इजाजत लेते हुए वहां से निकल आए थे। इन दोनों को भी अब तो अपनी बीवियों को इतने दिनों का हिसाब देना था। दोनों शेर अपनी लाडली बीवियों के पास जाने को बेताब थे। दोनों की गाड़ियां हवा में उड़ती हुई अपने अपने घरों का रुख कर चुकी थी। प्लीज अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, खुदा के लिए एक जगह बैठ जाओ। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। एक बार तुम्हारे बाबा आ जाए, मैं सच में कुछ दिन के लिए रुमान भाई के घर चली जाऊंगी। शाहमीर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, मिराह की एकताई हुई आवाज इसकी समाज से टकराई थी। मतलब कि इसके शहजादों ने मिराह के नाक में दम कर रखा था। एक बार तुम लोग मेरे हाथ आ जाओ, इतना मारूंगी कि आइंदा भागना भूल जाओगे। पहले पकड़ कर तो दिखाएं। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान दांत निकालते हुए अपनी माँ को पूरे टीवी लाउंज में भगा रहे थे। मिराह भागते हुए सीधे शाहमीर के सीने से आन टकराई थी। वेलकम करने का अच्छा अंदाज है। शाहमीर ने बगैर मौका जाया किए फौरन झुकते हुए पंखुड़ियों को लबों से टच करते हुए लम्स छोड़ा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ना तो बच्चों को पता चला, ना पूरी तरह से मिराह को समझ पाई कि इसकी चालाक शौहर ने कैसे चालाकी से आते ही किस कर ली थी। शाहमीर ने मुस्कुराते हुए मिराह को मजबूत बाजुओं के हिसार में लेते हुए गले लगा रखा था। बाबा आ गए। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान भागते हुए आकर शाहमीर की टांगों से चिपक गए। शाहमीर इनके माथे पर प्यार से लम्स छोड़ते हुए पीछे होकर जमीन पर एड़ियों के बल बैठकर अपने दोनों बेटों को प्यार से गले लगाए हुए इनके गाल चूम रहा था। आप लोग अपनी मामा को तंग कर रहे थे? नो, मामा हमें तंग कर रही थी। व्हाट? मिरहा ने हैरानी से अपने शरारती बच्चों को देखते हुए कहा, जो अपने बाप के सामने मासूम बन रहे थे। शाहमीर की हंसी छूट गई थी। अपने शरारती बच्चों की बातें सुनकर सारे हालात तो शाहमीर की नजरों के सामने थे कि वो कैसे इसके मासूम सी बीवी को पूरे घर में पका रहे थे। मगर अब वो मासूम शक्लें बनाए हुए साफ इनकार कर रहे थे। वो तंग नहीं कर रहे थे, बल्कि इनकी मामा इन्हें तंग कर रही थी। एसीपी साहब चाहकर भी इंसाफ का तराजू नहीं पकड़ सकते थे। एक तरफ इसकी प्यारी बीवी और दूसरी तरफ लाडले बेटे। किसकी हिमायत में बोलते हैं, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों पार्टियां शाहमीर को जान से प्यारी थी। बच्चों, झूठ बोलना कितनी गलत बात है। मैंने आपको कब तंग किया? मेरा दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए अपने बेटों को घूर कर देखते हुए बोल रही थी। मामा, आप झूठ मत बोले। आप ही हमें तंग कर रही थी। हमने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो फिर आप हमें क्यों खाना खिला रही थी? अब्दुल्ला अब्दुल रहमान अपनी तोतली आवाज में अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर सच्चाई साबित कर रहा था। अब्दुल्ला की इसकी पूंछ इसकी पूंछ बना हुआ इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए इसे अपने बाबा को यकीन दिला रहा था कि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। दोनों की मासूमियत देखकर इस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा था वो 10 मिनट पहले वाले बच्चे हैं। दोनों ने बेचारी मिरहा को अपने पीछे भगा भगा कर हलकान कर दिया था और बाप के आते ही मासूम बनकर सारा केस अपनी माँ पर डाल चुके थे।
मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, इसलिए आप लोगों के पीछे भागकर आपको खाना खिलाती हूँ। मगर आप लोगों को अपने बाबा की तरह मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। ये बेचारा बाबा घर में कदम रखते ही क्यों लपेटे में आ गया है। इसने आते ही क्या जुर्म कर दिया? शाहमीर खड़ा होते हुए बेचारा सा मुँह बनाकर पूछ रहा था। बन जाएँ अपने बच्चों की तरह मासूम बन जाए। इस घर में शातिर तो सिर्फ़ मैं हूँ। मिन्हा मेरी बात सुने। मिन्हा अपने बच्चों का सारा गुस्सा शाहमीर पर उतारते हुए रूम की जानिब चल पड़ी थी। मिन्हा को किसी और बात पर भी शदीद गुस्सा था। वो जो शाहमीर की आवाज़ सुनी अनसुनी करते हुए रूम की जानिब चली गई थी। शरारती बच्चों, तुम लोगों ने मेरी बीवी को नाराज़ कर दिया, अब मुझे जाकर बनाना पड़ेगा। ओह गॉड! और डाँट सुननी पड़ेगी। शाहमीर ने बच्चों को मसनूई गुस्से वाली आँखें दिखाते हुए कहा, बाबा, आप तो हर वक़्त मामा से डरते रहते हैं। थोड़े बहादुर बनें, आप पुलिस वाले होकर मामा से डरते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ओए! मैं आपकी मामा से डरता नहीं हूँ। मैं इनसे प्यार करता हूँ इसलिए इसको नाराज़ नहीं कर सकता। वो हमारी बहुत फ़िक्र करती है, हमारे सारे काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, तो हमें भी इनकी फ़िक्र करनी चाहिए। जी नहीं, हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? आप मामा से डरते हैं, हम बच्चे नहीं हैं, हमें सब समझ में आता है। अब्दुल रहमान ने अपने बाप पर इल्ज़ाम आयद किया था। अच्छा, तुम लोग बच्चे नहीं हो? नहीं, हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं। दोनों ने एक साथ कहा। तो ठीक है। फिर जब तुम लोगों के स्कूल में पीटीएम होगा तो वहाँ पर आपके टीचर्स ने आपकी काबिलियत की तारीफ़ मुझे सुनाई, तो फिर आप लोगों को पता है कि क्या होगा? शाहमीर ने आँखें दिखाते हुए कहा, क्या होगा? दोनों ने एक साथ पूछा। मैं आप दोनों को बच्चे समझकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। जब टीचर आप दोनों की पढ़ाई की रिपोर्ट मेरे सामने रखेंगी, तो फिर आप लोगों को बड़ों की तरह पनिशमेंट दूँगा। फिर पूछूँगा कि आप दोनों बच्चे हो या नहीं? बस शामिर के कहने की देर थी कि दोनों की हवा टाइट हो गई थी। अब्दुल रहमान ये भूल गए थे कि अगर वो शेर हैं, तो इनका बाप सवा शेर है। दोनों अपने बाप की बात सुनकर वहाँ से 9-2 11 होते हुए अपने रूम में जाकर दरवाज़ा भी बंद कर चुके थे। शाहमीर जानता था कि अगले 2 घंटों तक वो इसके सामने भी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। दोनों शरारती बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से डर लगता था और वो किसी चीज़ से नहीं। शाहमीर को भी पता था कि इसकी बेटियों की कमज़ोरी क्या है। पढ़ाई से तो दोनों की जान जाती थी। हर पीटीएम में टीचर्स इनकी शरारतों के किस्से ज़्यादा और पढ़ाई के किस्से कम सुनाती थी। शाहमीर हँसते हुए नफ़ी में सर हिलाते अपने रूम की जानिब चल पड़ा था, जहाँ इस पर नाराज़ बीवी जाकर बैठी हुई थी। वो जानना चाहता था कि इसकी प्यारी जान से प्यारी बीवी आखिर किस बात पर इतनी खफ़ा है। कुछ-कुछ तो इसे अंदाज़ा था कि तुर इसकी इसके तुर्की जाकर फ़ोन ना करने पर मिरहा खफ़ा है। मगर असल बात क्या है, ये तो रूम के अंदर ही जाकर पता चलना था। मिरहा सामने ही सोफ़े पर टाँग रखे मुँह फुलाए बैठी थी। इसकी नज़रें शाहमीर का वेट कर रही थीं। शाहमीर ने रूम में आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाते हुए प्यार भरी नज़रों से देखता हुआ इसके करीब आ रहा था। प्लीज़ मुझे बताएँगी कि आप आते ही अपने बेचारे शौहर पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कौन होती हूँ आप पर गुस्सा करने वाली? वो छोटी-सी नाक को फुलाए हुए गुस्से से शाहमीर की जानिब देखते हुए नज़रें शाह से हटाकर दीवार पर मरकूज़ कर गई थी। ओह माय गॉड! तुम ये भी भूल गई हो कि तुम मेरी बीवी हो? शाहमीर शरारती अंदाज़ से मुस्कुराते हुए इसके पास बैठकर इसके कमर में हाथ डालते हुए झटके से अपने करीब कर चुका था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात ना करने का रीज़न? शाहमीर मोहब्बत लुटाती नज़रों से देखते हुए पूछ रहा था। वो तो मिर्हा को अपने सीने से लगाने को बेकरार था, मगर इस वक़्त ऐसा कोई इरादा नहीं रखती थी। आप मुझसे प्यार नहीं करते? वो खफ़ा नज़रों से देखते हुए बोली। अच्छा, इस इल्ज़ाम की वजह जान सकता हूँ? मिरहा के कानों में झूलती हुई बारीक सोने की बालियाँ शाहमीर को बहका रही थीं। बार-बार शाहमीर की नज़रें शफ़ाफ़ गर्दन से होती हुई कानों में झूलती बारीक सोने की बालियों पर जाकर रुक गई थीं। शाहमीर इसके कानों की लो को शिद्दत से चूमना चाहता था, मगर इसके जान शदीद गुस्से में थी। आपको वहाँ जाकर मुझसे बात तक करने की फ़ुर्सत नहीं थी। आपकी वला से मैं आपकी याद में हलकान होती रहूँ। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत बदल गए हैं मीर। वो ख़फ़ा नज़रों से देखते हुए शाहमीर से दूर होने का इरादा लिए झटपटा रहे थे। पहली बात कि वहाँ पर फ़ोन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हालात ख़राब थे, सुल्तान के आदमी हमारे सर पर तैनात थे। इसलिए हमने ज़रूरत से ज़्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखे, इसी चक्करों में अब आपसे बात करने का टाइम नहीं मिला। दूसरी बात कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मुझे किसी भी हाल में ये हक़ नहीं कि मैं अपनी प्यारी सी बीवी को याद ना करूँ। अब बताएँ मेरी सज़ा क्या है? आपका मीर हँसते-हँसते अपनी सज़ा भुगतने को तैयार है। विधा की कमर पर भारी हाथ रखे हुए झटके से इसे उठाकर बच्चों की तरह ऊपर को उठाते हुए प्यार से अपनी गोद में बिठा चुका था। वो शाहमीर की जान थी। इसकी नाराज़गी शाहमीर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे कोई सज़ा नहीं देनी है।
बस आपकी यही सज़ा है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप जानती हैं कि ऐसा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका मीर आपसे बात किए बिना मर जाए। मीर प्लीज़, मिरहा ने तड़प कर शाहमीर के लबों पर हाथ रखते हुए उसको कुछ बोलने से रोक दिया। शाहमीर ने मुँह पर ह मिरहा शाहमीर ने अपने मुँह पर मिरहा के हाथ को हटाते हुए इसके मखमली हाथों को लगाकर लबों से नरम-गरम लम्स छोड़ रहा था। शाहमीर इसकी नाजुक सी उँगलियों में अपनी मज़बूत सी उँगलियाँ फँसाए इसकी खफ़ा-खफ़ा चेहरे को प्यार भरी नज़रों से देखे जा रहा था। मीर प्लीज़, अपने मुँह से ये मरने-मराने वाली बातें मत किया करें। मीर, मेरी जान निकल जाएगी। मिरहा की घनी पलकों की झालर में शबनमी मोती अटकने लगे थे। तो फिर तुम मुझसे बात ना करने की धमकियाँ ना दिया करो। मेरी जान भी ऐसे ही निकलती है, जैसे तुम मेरे मरने की बात सुनकर तड़प जाती हो। आपने मुझसे बात नहीं की, मैं आपसे नाराज़ थी, इसलिए कहा। नाराज़ हूँ, होने का पूरा हक है, मगर बात बात ना करने की धमकी या ना दिया करो मेरी जान। हाँ, तो मैं नाराज़ थी, आप मुझे मना लें, मैं मान जाऊँगी। शाहमीर का अपनी मिरहा पर कुर्बान होने को दिल चाह रहा था। मतलब वो चाहती थी कि इसका अमीर इसे मनाए। सच कहते हैं, रूठना औरत का हक होता है और मनाना शौहर का फ़र्ज़। फ़ज़ूल है वो शख़्स जिसे अपनी बीवी को मनाना नहीं आता। हर औरत दिल से यही चाहती है कि जब-जब वो रूठे इसका शौहर प्यार से इसे मनाए। शौहर की थोड़ी-सी तवज्जो औरत में निखार पैदा कर देती है। कभी-कभी सोचे बगैर अपनी शरीके हयात को मना लेना चाहिए कि इसकी शरीके हयात मामूली सी बात पर नाराज़ है। हो सकता है जो बात आपके लिए मामूली हो, वो आपकी बीवी के लिए बहुत अहम हो। आपका क्या चला जाएगा अगर थोड़ा-सा झुककर इसे मना लेंगे तो? कौन-सा आपका नुकसान हो जाएगा? अगर इसका मान रख लेंगे, इससे मना लिया गया है। जहाँ मोहब्बत होती है, वहाँ अना का गुज़ारा नहीं साहब। या तो मोहब्बत को कैद कर लें या अना का मकबरा बना लें। तो मेरी जान चाहती है कि मैं इसे मनाऊँ? जी, आपकी गलती है, आपको मुझे मनाना चाहिए। अभी मना लेते हैं। शाहमीर किसी ही और ही टोन में बोल रहा था। शाहमीर के इरादे नेक नहीं थे। मिरहा अपने मीर के इरादे को भाँपते आँखें छोटी करते हुए घूरने लगी। मनाने से मरवा मनाने से मुराद वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, मैं क्या समझ रहा हूँ? मुझे नहीं पता। छोड़ दें मुझे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वो नज़र चुराते हुए मीर के सीने पर हाथ रखते हुए सस्पेंस बनाए हुए थी। मीर को चाय की नहीं, मेरी जान तुम्हारी तलब है और तुम जानती हो कि मीर जब तक अपनी तलब पूरी ना कर ले, मीर को चैन नहीं आता। वो मुस्कुराते हुए मिरहा की नाजुक सी पंखुड़ियों पर अंगूठा रब करते हुए कैद कर रख चुका था। मिरहा आज़ादी नहीं चाहती थी और वो खुद भी अपने मीर की कैद में कैद होने को बेकरार थी। मीर पूरी शिद्दत से इसकी नरमाहटों भरी पंखुड़ियों की नमी के हर एक कतरे को हलक में उंडेलते हुए वो सैराब हो रहा था। मीर इसकी पंखुड़ियों से लब उठाना शायद भूल चुका था। हर गुजरते लम्हे के साथ पंखुड़ियां पहले से भी ज्यादा कैद होते होते मीर के लबों की गर्माहट को महसूस करते हुए चल रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में उलझी हुई थी। मिरहा की झटपटाहट से मीर बिल्कुल सर उठाते हुए पीछे हुआ था। मीर इसके चेहरे को देखते हुए एक बार फिर से बेकाबू होता वापस झुक चुका था। इस बार शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा थी। पंखुड़ियाँ मीर के लम्स से जल रही थीं। इस शिद्दत भरे लम्स पर तड़पते हुए मिरहा इसके बालों को हाथों में जकड़कर खुद को छुड़वाने की बेजान सी कोशिश कर रही थी। वो भूल गई थी कि मजबूत पुलिस वाले को इतनी सी तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीर इसकी पंखुड़ियों पर दीवानगी भरे लम्स छोड़ते हुए तलब पूरी कर रहा था। अपनी जान की सांसों की महक अपनी सांसों में घोलते मीर खुद से बेगाना हो चुका था। दोनों बहुत थकावट दोनों की बहुत थकावट थी। इसे सिर्फ खुद को सुकून देना था। मिरहास का सुकून थी और वो अपनी सारी थकावट इसके लबों पर उतारते हुए इसे तड़पा रहा था। यही मीर के मनाने का अंदाज था। मिरहा अपने मीर की बाहों में तड़पते हुए इसकी मोहब्बत को महसूस कर रही थी। इससे पहले कि मीर बहकने की आखिरी हदूद को छूता, दरवाजे पर बजते हुए छोटे-छोटे हाथों की दस्तक से वो समझ गए थे इनके शहजादे अपने बाप के रंग में भंग डालने आ चुके हैं। शाहमीर ने मिरहा के लबों को आज़ादी देते हुए खुमारी भरी नज़रों से मुस्कुराकर मिरहा की जानिब देखा कि तुम्हारे बेटे हमेशा गलत टाइम पर क्यों पहुंचते हैं। मेरे बेटे बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। वो जानते थे कि इनके मामा पर इनके बाबा जुल्म कर रहे हैं। अच्छा जी, जुल्म कर रहा हूँ और आपको लगता है कि आप मेरे जुल्म से बच जाएंगी? जाइए दरवाज़ा खोलिए और सुनिए आपके शहजादे क्या कह रहे हैं। और मैं भी तो देखता हूँ कि कब तक मेरी जान मेरे जुल्म से बचती है। शाहमीर ने मुस्कुराकर लबों पर नर्म सा लम्स छोड़ते हुए जाने की इजाज़त दी थी। धमकियाँ मत दें, मैं जाकर अपने बेटों के साथ ही सो जाऊँगी। वो उठकर जाते हुए आहिस्ता से बोली, मैं ले उठाकर ले जाऊँगा।
मैं दरवाज़ा लॉक कर लूँगी। एसीपी शाहमीर मलिक को कोई लॉक अपनी बीवी तक पहुँचने से रोक नहीं सकता मेरी जान। वैसे भी आप नाराज़ हैं, आपको मनाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं मनाए बिना आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। आँख को विंक करते हुए मुस्कुरा रहा था। मिराह ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मीर के दोनों शहज़ादे तेज़ रफ़्तार से भागते हुए बाप की गोद में आकर बैठ चुके थे। सॉरी पापा, दोनों ने एक साथ कहा। किस लिए? मीर ने सोचती नज़रों से देखा। हम अब कभी मामा को तंग नहीं करेंगे। अच्छा, और इस काम की रिश्वत क्या होगी? वो भी पुलिस वाला था, अच्छी तरह से जानता था कि इसके बेटे बगैर मतलब के तो नहीं आए होंगे। बस आप हमें पीटीएम के बाद कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। दोनों एक साथ बोल रहे थे, मतलब कि इसके शहजादे रूम से एक दूसरे से मशवरा करके आए थे। तो ये बात है। ठीक है, फिर अपने मामा से सॉरी बोलो और इनसे कहो कि आइंदा आप लोग अब इन्हें तंग नहीं करोगे। अगर आपकी मामा आपका साथ देंगी, आपकी सॉरी एक्सेप्ट करेंगी, तो मैं ही आपकी बात मानूंगा। सॉरी मामा, सॉरी मामा। दोनों कान पकड़े हुए अपनी मामा के सामने खड़े हुए कितने मासूम लग रहे थे। मिन्हा को अपने बेटों पर बहुत प्यार आ रहा था। सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों तो मेरी जान हो। दोनों बेटों को नीचे बैठकर गले से लगाते हुए कहा। तो फिर मैं क्या करूं? शाहमीर ने सोफे पर टांग जमाए हुए आईब्रो को उचकाते हुए शरारत से कहा। आपको बाद में बताऊंगी। मिन्हा ने शर्माते हुए नजरें झुकाकर अपने बेटों को प्यार से करते हुए कहा। ठीक है, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। तुम अपने बेटों पर मोहब्बत निछावर कर लो, इसके बाद मुझे ज़रूर बताना। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर चुका था। रुमान शाह को तो एक ज़रूरी काम रोमान शाह को तो एक ज़रूरी काम था, जिसको निपटाते हुए वो घर काफ़ी लेट पहुंचा। और रोमान शाह ने मीरब को अपने आने की इतला नहीं दी थी, इसलिए मीरब तो राइम के साथ सो चुकी होगी। इस बात का रोमान शाह को पूरा यकीन था। दिसंबर शुरू होने वाला था तो सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। रातें लंबी होने लगी थी और दिन छोटे होने लगे थे और मीरब को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी, इसलिए वो टाइम ही कंबल में दबक कर अपने बेटे को साथ लगाकर सो जाया करती थी। मीरा को हीटर से एलर्जी थी, इसलिए वो रूम में हीटर का इस्तेमाल बहुत कम करती थी। रोमान शाह अच्छी तरह से जानता था कि इसकी नाजुक बीवी इस वक्त गहरी नींद के मजे लूट रही होगी। मीरा का ख्याल ही रोमान शाह के चेहरे पर सुर्खियां बखेर रहा था। ड्राइवर के साथ पिछली सीट पर बैठे हुए रोमान शाह के मोबाइल स्क्रीन पर लगी हुई मीरा की तस्वीर रोमान शाह की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। घनी दाढ़ी में दमकता हुआ गोरा खूबसूरत चेहरा, लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट की लालियां बिखरी हुई थी। खूबसूरत शहजादा अपनी शहजादी की तस्वीर में खोया हुआ था। इसे पता ही नहीं चला कब इसकी गाड़ी घर के अंदर दाखिल हो गई और ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने पर होश की दुनिया में वापस आया। मोबाइल स्क्रीन ऑफ करते हुए वो गाड़ी से ज़बरदस्त पर्सनैलिटी लिए शानदार अंदाज से निकलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो चुका था। घर पर सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था। दोनों तरफ खड़े हुए ने सैल्यूट मारते हुए रोमान शाह का इस्तकबाल किया था। शाह अपनी मीरब को और अपने बेटे को देखने के लिए बेकरार था। रोमान शाह तो मीरब को छोड़कर जाने के हक में ही नहीं थी। वो तो चाहता था कि वो यहाँ रुककर वो दोनों फैमिलीज की हिफाजत करे, मगर आसिम शाह के बहुत जिद्दी थे। वो साथ चले थे। साथ जाकर इसने बड़े भाई का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया था। आसिम शाह को रोमान शाह के साथ होने की वजह से बहुत हिम्मत मिली थी, मगर इसके सारे दौरानिए में तो रोमान शाह एक लम्हे के लिए भी मीरब और राइम के ख्याल से गाफिल नहीं हुआ था। दोनों इसकी जिंदगी का कीमती सरमाया थे। वो तेजी से कदम उठाता हुआ सीढ़ियां फलांगता हुआ अपने रूम की जानिब बढ़ रहा था। इसने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, मीरब इसकी उम्मीद के मुताबिक रायन को अपने बाजू पर लिटाए हुए अपने सीने से लगाए हुए गहरी नींद सो रही थी। अपनी जान और अपने शहजादे को देखकर रोमान शाह का चेहरा खुशी से खिल उठा था। शाह आहिस्ता से दरवाजा बंद करते हुए दबे कदमों से इसके करीब आन खड़ा हुआ था। वैसा वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहता था, मगर बेख्तियार इसके दिल ने अपने बेटे को मीरब के साथ चिपक कर सोए हुए देखकर जेलसी फील की थी। रायन के मासूम से चेहरे को देखकर रोमान शाह को इस पर बहुत प्यार आ रहा था। रोमान शाह ने नीचे झुकते हुए रायन के गाल पर प्यार से बोसा दिया। वो मीरब के बेहद करीब था, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि शाह अपनी मीरब को प्यार नहीं करता। मीरब के चेहरे पर आई हुई आवारा लटों को उंगली के पूरों से कान के पीछे करते हुए इसके खूबसूरत चेहरे को प्यार से देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर झुकाव और नरमी भरे कुछ लम्स अपनी शहजादी के चेहरे पर बखेरने लगा। मीरब के मखमली गालों पर शाह के लब नरम गरम लम्स छोड़ रहे थे।
वो इतनी गहरी नींद सो रही थी कि इसे एहसास भी नहीं हुआ था इसका शाह इसकी सांसों से ज्यादा करीब है। राइम का छोटा सा हाथ मीरब के कमर पर रखा हुआ था। रुमान शाह की कैसी मोहब्बत थी जो ना चाहते हुए भी अपनी बेटी से ही जेलस हो रहा था। नरमी से राइम का छोटा सा हाथ उठाकर लबों से लगाकर चूमते हुए वो राइम का हाथ इसकी कमर से हटा चुका था। तकरीबन 11 बजने वाले थे। इस वक्त रायन की भी गहरी नींद में था। वो गहरी नींद में करवट लेते हुए रुख दूसरी जानिब करते हुए सो गया। रुमान शाह तकिए के साथ रखते हुए इस पर अच्छी तरह कंबल डालते इसके माथे पर लब रखते हुए प्यार से अपने बेटे पर मोहब्बत निछावर कर रहा था। रायन के डार्क ब्राउन और सिल्की बालों में हल्के हल्के हाथ से उंगलियां फेरते हुए कुछ देर बैठा रहा। रायन के पास उठकर खड़ा होता हुआ रुमान शाह को अपना कोट उतारकर पास पड़े हुए सोफे पर रख चुका था। अपने ब्लैक कलर के शूज उतारकर ड्रेसिंग रूम के शूज स्टैंड पर रखते हुए वॉशरूम के में फ्रेश होने चला गया। वो टॉवल से अच्छी तरह मुंह पोंछ कर बाहर आ चुका था। वो ड्रेसिंग रूम में मिरर के सामने खड़ा होकर शर्ट को उतारते हुए बॉडी स्प्रे का छिड़काव कर रहा था। ब्लैक कलर का नाइट सूट पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आया। शिफा ने नजरें उठाकर मीरा और राइम की जानिब देखा। वो अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। शाह ने रूम के अंदर किसी तरह की कपकपाहट की आवाज नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि राइम उठे और मीरब की नींद तो कुछ देर में ही वो खुद ही हराम करने का इरादा रखते हुए मुस्कुरा रहा था। मीरब के चेहरे को खुमारी नजरों से देखते हुए वो मुस्कुराते हुए मीरब की जानिब बढ़ा। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।